पूछ लो चाचा, कुछ पूछना है तो। अरे यही अब हम कैमरा मैनों के साथ। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, यान और अनाबिया केस की ही हम लेकर चल रहे हैं और हम उस केस को उस वक्त तक रिपोर्ट करते रहेंगे जब तक इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं हो जाता। तो किसी हद तक सिक्योर हो चुका है, लेकिन हमारी इसी सीरीज की ये समझिए कि सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद क्योंकि बच्चों का स्कूल शुरू हो जाएगा तो फिर हम इस पे कोई इंटरफेरेंस करना बंद कर देंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि उन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। लेकिन बच्चों की जिंदगी में ऐसा बदलाव, जो इतनी तेजी से बदलाव आया है कि आप भी हैरान रह जाएंगे और मैं खुद भी हैरान रह गया जब शाहिद हुसैन साहब ने मुझे बताया उनके स्कूल में दिन कैसे गुजरे हैं, कैसे उन्होंने पहले दिन जाके रिएक्ट किया, पूरा स्कूल का एनवायरनमेंट क्या था। तो इस पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन साहब जो कराची में मौजूद हैं और इस केस को वहां पर रहकर फॉलो कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि इन बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर बनाया जा सके। तो शायद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बच्चों की वालिदा क्या अभी तक दुबई में मौजूद हैं, वो भी बताइए। और बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट हो चुकी है, स्कूल में वो कैसा उन्होंने जाकर रिएक्ट किया है, क्या उनकी एक्टिविटी थी, वो सब कुछ बताइए। अभी आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप भी पहले दिन से जब से ये इंसिडेंट हुआ उस दिन से आप मुसलसल सोशल मीडिया पे जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको अपडेट कर रहे हैं। देखें, बड़ी एक खूबसूरत चीज चीज जो है वो तय हो चुकी है कि बच्चे जो एक तवील अरसे से ट्रामा में थे। एक तो वो ट्रामा था जो घर से गए पुलिस की हिरासत में या पुलिस के पास गए, उसके बाद फिर मीडिया की रिपोर्टिंग, और ना सिर्फ मीडिया की रिपोर्टिंग बल्कि अदालतों को उनको चक्कर काटने पड़े, और एक मुश्किल तरीन मरहला था जब उनका 164 का बयान। आपको पता है कि मासूम बच्चे थे, उनको तो मालूम भी नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन एक ट्रीटमेंट जो बाहर नजर आती है कि किसी मुल्जिम के साथ, किसी ऐसे आदमी के साथ जो जिसने क्राइम किया हो या सोसाइटी में कोई बिगाड़ पैदा किया हो, तो हमारा जो निज़ाम है उसमें जो उनको उन मराहिल से गुजरना पड़ा बच्चों को, जिसमें उन्होंने भी शायद कोई क्राइम किया है, ये सोसाइटी में कोई बिगाड़ पैदा किया है, सोसाइटी के लिए कोई नेगेटिव रोल प्ले किया है, लेकिन उस सारे मरहले से निकलने के बाद अब जो चीजें खुल के सामने आ रही हैं कि ना सिर्फ बच्चे, उन्होंने दोनों बहन भाइयों ने स्कूल में एडमिशन लिया, उस सारे ड्रामे को फेस करने के बाद अब स्कूल के जो स्पोर्ट्स का इवेंट है उसमें उन्होंने शिरकत की, और आपने तस्वीरें देखी होंगी जिसमें वो मुतमईन नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ अपनी लाइफ से बल्कि अपने फ्यूचर से भी काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं कि एक 2015 में जब जैसे उनके माँ बाप की अलग हुई, उसके बाद फिर वालदा जो है दुबई चली गई, वालिद अलग, स्कूल छूट गया, कोविड के बाद वो उन्होंने स्कूल का शक्ल तक नहीं देखी। उसके बाद आप खुद देखें कि मासूम बच्चे, दोनों बहन भाई एक ही यूनिफॉर्म में, एक ही तरह के तर्ज अमल के साथ वो स्कूल में दाखिल हो रहे हैं और आ जा रहे हैं। लोगों का मिलना, उठना बैठना, स्कूल में जो दीगर स्टूडेंट्स हैं उनका बिहेवियर, साथ साथ टीचर्स का, और ये सारा जो मामला है उसमें ये बात कथित तौर पर हमें कहने में कोई कबाहत नहीं है कि जो डॉक्टर आसिम ने रोल प्ले किया है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इस तरह का रोल प्ले कर सकता था। गवर्नर ने वादे किए, पुलिस ने भी मीडिया में सारी चीजें हाईलाइट की, मीडिया ने भी खासतौर पर रिपोर्टिंग की, लोगों ने हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन हमदर्दी वो अपनी जगह पर, लेकिन जो फिजिकली प्रैक्टिकली जो ग्राउंड पर जो चीज की है वो डॉक्टर आसिम और उनके जियाउद्दीन जो मेडिकल यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज या इनका जियाउद्दीन बोर्ड है उसके जरिए उन्होंने जो अंजाम दी है वाकई काबिल सताइश है, और बच्चे अब नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट चुके हैं। अब इनका मुस्तकबिल जो है वो एक भरपूर एजुकेशन और भरपूर फ्यूचर के लिए आगे बढ़ रहा होगा। तो हमें जो लोगों ने सूरत हाल बताई, बच्चे खुद भी मुतमईन है, क्योंकि एक अरसे से वो स्कूल के लिए, तो आपको पता है जब एक कम उम्र की लाइफ हो तो बड़ा शौक होता है, एक जज्बा होता है कि मैं स्कूल जाऊं, सुबह सुबह तैयार हूं, यूनिफॉर्म पहनूं, बैग लूं, स्कूल जाऊं, स्कूल से वापस आऊं। एक आपको पता है पूरा दिन का एक बड़ा एक अच्छा एक शेड्यूल होता है, तो उस शेड्यूल में वापस आना एक बच्चों की बड़ी ख्वाहिश होती है। तो उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई, और उसके बाद फिर आगे जो है वो रूटीन की तालीम हासिल करेंगे, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितना बेहतर उनका मुस्तकबिल हो सकता है। लेकिन जो गारंटी, जो श्योरिटी ली है, जो जमानत ली है, ज़ाहिर है अल्लाह ताला पूरी करने वाला है, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने ली है, डॉक्टर आसिम और उनके इदारा जियाउद्दीन ने ली है, वो भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं, तो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की खुशी है। दूसरा, आपने वालदा का पूछा, वालदा के बारे में ना उन्होंने खुद इतला दी और ना ही किसी और सोर्स से हमने मालूम करने की कोशिश की। अगर वालदा शायद वापस आ चुकी होती तो फिर बच्चे सोनिया खाला के पास ना होते। तो बच्चों ने चूंकि खुद इजहार किया था कि उन्होंने खाला सोनिया के पास जाना है, तो अदालत के
हुक्म के बाद फिल वक्त तो वही है। बाकी फिल वक्त दूसरी जो अपडेट है वो बाप की तरफ से भी, जहाँ तक हमारे सोर्सेज बताते हैं कि बाप की तरफ से भी बच्चों की कस्टडी वापस लेने के हवाले से ट्रायल कोर्ट से या फैमिली कोर्ट से अब तक रिज्यू नहीं किया गया है। अगर वो रिज्यू करेंगे यकीनी तौर पर वो भी मीडिया को आगाह करेंगे, लेकिन फिल वक्त उन्होंने भी रिज्यू नहीं किया क्योंकि वो अदालत आए थे, वो चाहते थे कि उनके बच्चे वापस उनके पास आ जाए और बच्चों की वेलफेयर भी कर सकते हैं, एजुकेशन हर तरह की उनके मुस्तकबिल के लिए, चूंकि वो वालिद हैं, वो जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। लेकिन उनकी तरफ से फिल वक्त कोई फिजिकली कोई चीजें जो सामने नहीं आ सकी, लेकिन जो स्कूल के साथ बच्चों की और उसके बाद फिर जो इस इदारे के जो नुमाइंदगान है उनकी जो कोऑर्डिनेशन है, फिल वक्त बच्चों के खाला के साथ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि अदालत के हुक्म के बाद बच्चे खाला के पास हैं, उनकी जो एक जिम्मेदारी है वो खाला अदा कर रही है। तो ये अपडेट है। बाकी चूंकि अब रमजान चल रहा है तो स्कूल की टाइमिंग कुछ कम हो चुकी है, लेकिन बच्चे बाकायदगी से अब उन्होंने यूनिफॉर्म, बुक्स, जूते, बैग वगैरह सारी चीजें जो ले ली हैं, अब ये बाकायदगी से उनकी एजुकेशन का सिस्टम वो शुरू हो चुका है। चले, जबरदस्त हो गया शाहिद भाई। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है कि बच्चों ने स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। देखें, ये वो उम्र होती है जब आप बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं। जब हम इस एज में होते थे तो हम क्या करते थे? हम खेलते थे, कूदते थे, गली मोहल्ले में जाना आना होता था। उसके बाद अपना जो है स्कूल का होता था, स्टडी होती थी। तो इन बच्चों के साथ ना तो स्टडी थी, ना इनके पास कोई खेल कूद का कोई इंतजाम था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको स्कूल में जाने से ये अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि वो अपनी एज के मुताबिक वो काम कर रहे हैं जो इस एज में इंसान करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो कहते हैं कि अब सिक्योर होना शुरू हुआ। देखें, जो पेरेंट्स की वजह से उनके साथ जो हादसा पेश आया वो तो हम उस पे कुछ कर नहीं सकते। वो पेरेंट्स ने एक डिसीजन ले लिया। ऑल्दो कि ऐसा डिसीजन लेते वक्त पेरेंट्स को सोचना ज़रूर चाहिए, बट उन्होंने डिसीजन ले लिया। तो अब बच्चों का फ्यूचर इसी में था कि उनको अच्छी तालीम मिल जाए। अब इंशाल्लाह उनको अच्छी तालीम मिल जाएगी तो उनको परवाह भी नहीं होगी कि उनके साथ क्या होगा। ठीक है, कमी तो रहेगी, माँ-बाप का जो मोहब्बत होती है वो तो उसको हमेशा से फ़ील उनको करते रहेंगे कि उनको वो लगन, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो केयर वो नहीं मिली। बहरहाल बहुत अच्छा जी आपने अपडेट दी। इंशाल्लाह हम जब स्कूल जाएँगे तो हम कोशिश करेंगे उनके बच्चों का इंटरव्यू भी कर लीजिए। और शाहिद भाई, इससे पहले हमने एक केस पहले भी किया है दुआ ज़ाहिरा वाला। मैं आज चाह रहा था कि एक छोटी-सी अपडेट हम हमें उन्हें भी दे दें, क्योंकि वो बच्ची भी स्कूल नहीं जा पा रही थी। उसके बाद वो जो उसके साथ हुआ, जिस ट्रॉमा से गुज़री, अब अल्हम्दुलिल्लाह पीछे उसने को पोज़ीशन भी ली है। इस वक़्त दुआ ज़हरा क्या कर रही है? सर अब भरपूर तरीके से एजुकेशन ले रही हैं। वालिदैन बड़े खुश हैं। रमज़ान शरीफ है, रोज़े रखे जा रहे हैं, ये बातें की जा रही हैं, अल्लाह से भरपूर किस्म की दुआएँ माँगी जा रही हैं। और आपको पता है इस माह मुक़द्दस में जो दुआएँ माँगी जाती हैं वो यकीनी तौर पर कबूल भी करता है अल्लाह ताला। तो वो खुश हैं। देखिए 8वीं क्लास में वो उन्होंने एडमिशन उनके वालिद ने लिया था और आपके सामने एक उन्होंने तस्वीरें को शेयर की थी जिसमें उन्होंने पोज़ीशन ली। बड़ी खुशी की बात है। अब माँ-बाप के साथ खुश हैं, सेट हैं। रोज़ाना जो एक रूटीन की जो लाइफ़ है वो पूरी की जा रही है। लेकिन दूसरा जो एक अदालती मामला है, अदालत में अब तक ये मामला था, ये इस्लाम वाला मामला था, क्या वो खत्म हुआ? क्या हुआ? उस पे क्या अभी चल रहा है? नहीं, अदालत का जो देखिए 3 केसेस चल रहे हैं अब इस वक़्त ना। एक ये है कि बच्चे की मुस्तकिल कस्टडी माँ-बाप के हवाले की जाए। दूसरा ये है कि जो निकाह हुआ था वो सिरे से हुआ ही नहीं था, उसका ड्रामा जो रचाया गया उसको खत्म होना चाहिए। वो और फिर तीसरा जो केस का मेन ट्रायल है। अब केस का मेन ट्रायल अब तक शुरू ही नहीं हो सका। दूसरा साल तकरीबन समझ लें कि हो जाएँगे 2 साल हो जाएँगे। लेकिन ये है कि अब तक ट्रायल शुरू नहीं हो सका। सूरत-ए-हाल ये है कि एक जगह से केस खत्म होता है, दूसरी जगह एप्लीकेशन लग जाती है मुल्ज़िमान की तरफ से, फिर तीसरी जगह इस तरह करते-करते अब जो मेन ट्रायल जो अदालत जिसमें ज़ेर समाअत था, उसने उस अदालत ने भी तकरीबन सवा साल गुज़रने के बावजूद मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं किया, मफ़रूर मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मुल्ज़मान की जो दरख़्वास्त थी उस पे हतमी फ़ैसला नहीं हो सका। इवन कि बच्ची ने चाहा कि उसका 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाए क्योंकि बच्ची ने खुद दरख़्वास्त दी थी। उस पे भी उस अदालत ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने बच्ची का जो ये केस था मुल्ज़िम की दरख़्वास्त पर उस अदालत से मुंतकिल कर दिया दूसरी अदालत में, क्योंकि मुल्ज़िम का ये कहना है कि उसको उस अदालत के ऊपर एतमाद नहीं है जहाँ पहले से ज़ेर समाअत था उनका केस का ट्रायल। हालाँकि जितने बेनिफिट उस अदालत से उनको मिले, शायद ही किसी और अदालत से उनको मिल सकते या कोई मिलने की कोई नज़ीर मिलती। दूसरे जो केसेज़ हैं फैमिली कोर्ट में जो पहले से पेंडिंग है, जो मेहदी अली काज़मी की तरफ से एक बच्ची की तरफ से केस ज़ेर समाअत है, उसमें भी एक डेट पे मुल्ज़िम आते हैं, किसी न किसी तरीके से डेट लेके चले जाते हैं। उसके बाद अदालत फाइल क्लोज़ करती है कि जी अगली दफ़ा अगर आप नहीं आएँगे तो आपका जो है ये हक़ दिफ़ा जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर किसी न किसी बहाने से फिर वो अटैच हो जाते हैं। अब उनको आखिरी मोहलत दी थी वो भी हक़ गँवा चुके हैं कि निकाह के जो मामले के ऊपर अदालत ने जो फ़ैसला करना है उस पे अदालत ने हतमी राय देनी है
और बच्ची की मुस्तकिल कस्टडी के हवाले से जो कि हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पहली बार फैमिली कोर्ट से डिसाइड होगी, उसमें भी फैसला होना है। डेट पे डेट ली जा रही है, बहाने और इस तरह की, इवन कि उस अदालत में भी मुल्ज़िम की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि उस अदालत पे भी मुल्ज़िम को एतमाद नहीं है कि फैमिली कोर्ट से भी केस दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए। अदालत में चूंकि वो मुंतकिल करने के हवाले से उनकी दरखास्तें जो वो डिसमिस हो चुकी थी, उसके बाद फिर अगले फोरम पर अब तक जो इतलात हमारी उन्होंने रजू नहीं किया। लेकिन ये है कि एक मुल्ज़िम है जो हमेशा रुकावटें पैदा कर रहा है। एक तरफ बच्ची को उसके बाप जो है एजुकेशन दिलवाने में उसका बेहतर फ्यूचर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि मुश्किलातें अब तक मुल्ज़मान को एक कड़ी सजा और उसके बाद फिर जो फैमिली कोर्ट से जो फैसले होने थे अब तक वो नहीं हो पाए। हालांकि उसके बरक्स हम माइनर बच्चों की, कमसन बच्चों की शादियों के दूसरी अदालतों में जब दूसरे अजला की अदालतों के केसेस देखते हैं तो वहाँ ना सिर्फ फैसले हो रहे हैं बल्कि मुल्ज़मान को सजाएं भी दी जा रही हैं, क्योंकि सिंध में कानून लागू है कि 18 साल से कम उम्र बच्ची की अगर शादी होगी तो वो काबिल जुर्म सजा है, काबिल जुर्म है, और उसके बाद उनको मुल्ज़मान को सजाएं भी हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर इस कोर्ट में इस केस में हम देख रहे हैं तो बिल्कुल मामला और माहौल जो है बिल्कुल बरक्स नजर आ रहा है। अब दुआ ही कर सकते हैं कि देखें अदालत को इस मामले में सोचना है कि मुल्ज़िम को इस किस्म की ढील दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। वैसे मेरे ख्याल में तो नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि बाप ने जिस जद्दोजहद से और जो लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ उनका साथ दिया, जो अदालत में सारी चीजें प्रूफ हुई हैं, बच्ची माँ बाप के पास गई है, इतना उसको रियायत मिलनी नहीं चाहिए थी। मेरिट पे कोर्ट को फैसला करना चाहिए था, लेकिन अब तक फैसला नहीं हो पा रहा। ये एक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। देखें हतमी राय भी आ जाएगी और इंशाल्लाह बच्ची का जो फ्यूचर है, मुझे तो वहाँ पे भी बड़ी उम्मीद है वो भी सिक्योर है। देखिए हम जब भी कोई केस कवर करते हैं, कॉल्स लेकर चल रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी कामयाब हुए और अब अयान और अनाबिया के मामले पे भी कामयाब होंगे। शाहिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे और शाहिद हुसैन साहब को दीजिए इजाजत जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।